हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिचिंग आर्ट बाय पूजा। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं ट्राउजर पैंट किस तरह से बनाया जाता है। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कपड़े को किया है और अपनी साइड ओपन जो पार्ट है कपड़े का वो मैंने अपनी तरफ किया है। और सबसे पहले हम ऊपर मार्किंग करके कपड़े को एकदम बराबर कर देंगे। अनइवन नहीं होना चाहिए, हमारा कपड़ा ऊपर से एकदम बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लाइन खींच के इसको बराबर कर दिया है। उसके बाद 4 इंच आपको नीचे की तरफ डाउन जाना है। 4 इंच पर आपको एक मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद उस लाइन को आप स्ट्रेट कर दीजिए। ये 4 इंच की मार्किंग मैं क्यों कर रही हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद आपको 2 इंच लेना है ऊपर की तरफ और 2 इंच पूरे में मार्किंग करते हुए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से 2-2 इंच पे मार्क करिए और एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो हमारा रहेगा वो बेल्ट रहेगा। ये जो 2 इंच हमने मार्किंग करी है वो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है। अब इसके नीचे से हमें अपने हिप साइज की मार्किंग करनी है। जो भी आपका टोटल हिप का मेजरमेंट आ रहा है, जैसे यहां पर जो मैं पैंट बना रही हूं उसकी मार्किंग है 44 इंच। 44 इंच हिप मार्किंग है, उसमें हम 4th पार्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 44 का 4th पार्ट होगा हमारा 11 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहां पर 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो आपका जो भी हिप साइज रहेगा आप उसमें 4th पार्ट निकालिए और उसमें 1 इंच प्लस करके यहां पर आप मार्किंग कर दीजिए। तो 12 इंच पे मार्किंग करने के बाद में यहां पर हम आसन की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए आसन की लंबाई क्या लेंगे हम, हिप साइज का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच, यानी यहां पर मेरा 11 इंच है, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी और 13.5 इंच पर यहां पर मैं आसन की लंबाई की मार्किंग कर लूंगी। तो इस तरह से आपको टेप को रखना है और 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी आसन की लंबाई है। इसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पर आगे की तरफ 3 इंच मार्किंग करनी है। अगर आप थोड़े कम साइज का पैंट बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच मार्किंग कर सकते हैं। ज्यादा हैवी साइज का बना रहे हैं तो 3 इंच पे मार्किंग करिएगा। तो यहां 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम आसन का शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे हम आसन की। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। टोटल हमारी जो पैंट की लंबाई है वो हमें मार्क करना है प्लस 1 इंच। 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हम नीचे से पैंट को फोल्ड करते हैं। तो नीचे से पैंट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए। तो इस तरह से हमने जो पैंट की लेंथ ली है वो 37 इंच ली है और इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर ली है। इसके बाद अब हमें पैंट का सेंटर निकालना है। तो इस तरह से आसन से मार्क करने के बाद टेप को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। जो भी आपकी मार्किंग आती है वो निशान लगा के आप देख लीजिए आप कितनी मार्किंग आ रही है। यहां पर जो है मेरी जो मार्किंग आ रही है वो 7.5 इंच पर आ रही है, तो मैं सेम नीचे साइड से भी 7.5 इंच पर एक मार्किंग कर लूंगी। इससे हमें पैंट का सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर मिलने के बाद हमें नीचे जो मोहरी है, जो भी आपकी मोहरी रहेगी वो आप दोनों तरफ निशान लगा लीजिए। यहां पर मैंने 3-3 इंच दोनों साइड निशान लगाया है क्योंकि 6 इंच की मोहरी नीचे साइड में रख रही हूं। इसके बाद इस तरह से जो कर्व स्केल आती है उससे आपको यहां पर शेप दे देना है ट्राउजर का। इस तरह से हमने ट्राउजर का शेप दे दिया है। सेम दूसरी साइड से भी उसी स्केल को पलट के आप इस तरफ से भी शेप दे दीजिए। तो इस तरह से जो है हमने शेप दे दिया है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो आसन के निशान को हमें ऊपर तक एकदम सीधा मिला देना है। देखिए आसन के पास से हमें एकदम सीधी लाइन खींच देनी है ऊपर तक। तो जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम जो है आसन बढ़ा लेते हैं। तो 2.5 इंच हमें यहाँ पर आसन को बढ़ाना है। बैक का जो पार्ट होता है वो पैंट का बड़ा होता है। तो देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर आसन का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आसन का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। देखिए हमने ऊपर 4 इंच लिया था, फिर उसके बाद 2 इंच का हमने बेल्ट कट किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि बैक पार्ट में हम 2 इंच आगे की तरफ से ज्यादा लेते हैं ताकि हमारे ट्राउजर पैंट की फिटिंग अच्छी आए और उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है 2 इंच।
तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको 2-2 इंच का नीचे तक शेप में निशान लगाना है। बैक पार्ट में हम 2 इंच ज्यादा लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम कर्व स्केल से यहां पर इसको शेप दे देंगे। तो देखिए यहां पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसकी कटिंग आपको इस तरह से करनी है। पहले बैक पार्ट आपको कट करना है। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है बैक पार्ट की, आपको सेम उसी पे इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पार्ट इसके अलग कर लेने हैं बैक पार्ट के। देखिए ये जो है 4 पार्ट है इसके, फ्रंट में 2 रहेंगे, बैक में 2 रहेंगे इस तरह से। तो हमने सबसे पहले तो मार्किंग कर लेनी है उल्टे साइड की। जो भी आपका कपड़ा है उसके उल्टे साइड की आपको मार्किंग कर लेनी है और बैक पार्ट को इस तरह से हमें अलग कर देना है। देखिए इसमें हमारे 2 पार्ट हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो जो हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था आप उसे कट करके अलग कर दीजिए। देखिए बेल्ट साइड से हमने कटिंग करके एक्स्ट्रा कट कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा था। अब फ्रंट पार्ट में भी जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से छोटा होता है। तो इस तरह से देखिए दोनों पार्ट हमारे रहेंगे। ये बैक पार्ट है और ये इसके ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से 2 पार्ट होते हैं हमारे, तो दोनों को ज्वाइंट कर देना। बैक पार्ट के 2 पार्ट और 2 फ्रंट पार्ट के। तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए आसन तक हमें इसकी सिलाई लगानी है। हमें सिर्फ आसन ज्वाइंट करना है। दोनों के आसन ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखिए दोनों सीधे पार्ट को हमें अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें साइड में सिलाई लगानी है और नीचे साइड से हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है। हमें सिलाई वहीं तक लगानी है क्योंकि हम नीचे से कट छोड़ेंगे साइड में, और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें निशान तक सिलाई लगानी है और इसे डबल सिलाई लगा के मजबूत कर लेना है। यहां पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से दोनों ही पार्ट में जॉइंट लगा लिए हैं। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो इसे हल्का सा आधे इंच फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको पूरे राउंड में पिन लगा के इसे पहले सेट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है और अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। देखिए स्टिच लगाते समय हमारा बीच में एक झोल आएगा क्योंकि हमारा बैक पार्ट बड़ा है। तो वहां पर इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है हमें और फिर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद जहां से हमने सिलाई लगाना शुरू किया था वहां पर हम 2 इंच गैप छोड़ देंगे क्योंकि हम वहां से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इलास्टिक आपको कितनी लेनी है, जितना भी आपका वेस्ट साइज है उसमें से आप 6 इंच कम कर दीजिए और अपनी आप इलास्टिक ले लीजिए। तो यहाँ पर ये जो इलास्टिक है वो दोहरी है, इसीलिए ये 17 इंच में दिखा रही हूं। इस तरह से पिन से आपको यहाँ पर इसमें इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है पूरे राउंड में। देखिए इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक इस इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करना है आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें स्टिच लगा के इसे मजबूत कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसे अंदर करके यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। जो गैप था उसे हमें पूरा स्टिच कर देना है। इलास्टिक को इस तरह से फैलाना है, पूरे राउंड में अच्छी तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद इस तरह से हमें सेंटर में भी एक सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। यहाँ पर ये इलास्टिक हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर आसन को आपस में ज्वाइंट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आसन को हमें बराबर रखना है और पूरे नीचे तक हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई इस पे लगाना है।
पूरे ट्राउजर में हमें डबल सिलाई लगाना है। देखिए दूसरी साइड से भी हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगाने के बाद इसको फिर से डबल करना है और हमें आसन तक इसको ज्वाइंट कर देना है। देखिए यहाँ पर आसन पे लाके हमें अपनी सिलाई को फिनिश कर देना है। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड से ज्वाइंट हो गई है। अब नीचे साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हमें इस तरह से पलट देना है। इससे हमारी नीचे से ट्राउजर की फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया है, इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है नीचे साइड में। अब ये जो हमने यहाँ पर कट छोड़े हैं वहाँ पर भी हमें इस तरह से डबल करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से हम अपनी कुर्ती में चाक लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको स्टिच लगा के रेडी कर लेना है। सेम इसी तरह से आपको अपनी दूसरी मोहरी को भी रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ट्राउजर पैंट बनके कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।